वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो ट्यूसडे है। चलिए देखते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज है आप सबके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी भी टाइमलेस है। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। चलिए 3 कार्ड जल्दी से लेते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी का क्या मैसेज है आपके लिए, आपके प्रेजेंट सिचुएशन या जो भी है उसके लिए, बट आपके लिए। Okay, the bottom of the deck is positive energy. So जिस तरह हनुमान जी हर हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल ही होता है ना, हाँ, हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल रहते थे, शांत रहते थे, पॉजिटिव रहते थे। कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, आपको अभी शांत रहना है। आप बहुत इम्पल्सिव, आज के जो कलेक्टिव हो, आप बहुत इम्पल्सिव फील कर रहे हो और सही भी है। जो भी आप अंडरगो कर रहे हो, दैट इज़ नॉट ईजी टू टैकल राइट एट दिस मोमेंट, पर आप वो कर रहे हो एंड क्यूडोज टू यू फॉर दैट। बट अभी ना थोड़ा सा शांत रहो, इतना इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी रखो, वो 8 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी में मत रहो जहाँ दिमाग का दही हो गया है, अपने बारे में ख़राब बोल रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ अच्छा नहीं होगा, ये सब कर रहे हो, तो जस्ट वहाँ आप एक फुल स्टॉप लगा दो। अभी जो नेक्स्ट 3 कार्ड्स आए हैं, जो मेन 3 कार्ड्स आए हैं, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, अलाइन विथ योर वैल्यूज़ एंड कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। तीनों का कार्ड जो भी आया है वो है अभी टोटली आपको इनसाइड वर्क करना है, अपना शैडो वर्क करना है। यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, बट आपको ना आपके अंदर का जो इनर राम है वो ढूंढना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि श्री राम और हनुमान, दे आर नॉट 2 डिफरेंट बीइंग्स, इट्स द सेल्फ एंड द हायर सेल्फ, द शिवात्मा एंड द शिव, so the atma and the paramatma, so they complement each other, so you have to find your inner ram। जिस तरह हनुमान जी ऐसा सीना फाड़ के दिखाए थे कि उसके सीने में राम और सीता बस रहे हैं, शिव और शक्ति, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी बस रहे हैं, द बैलेंसिंग ऑफ दैट। उसी तरह आपको भी ज़िंदगी में कुछ वैसा ही करना है। रिमेंबर वन थिंग, दिस मेक्स मी, यहाँ मैं एक पॉज लेके एक चीज़ बताती हूँ। हनुमान जी का जो ऐसे सीना फाड़ के जो वहाँ राम बैठे हैं, वो राम सीता बैठे हैं, वो जो दिखाना, दैट इज़ क्रिप्टिक, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर क्योंकि बहुत नए लोग भी देखते हो तो आई रिपीट माई सेल्फ हियर। सीना क्यों? कपाल फाड़ के भी दिखा सकते थे कि मेरे माथे पे राम सीता बैठे हैं, या भुजा फाड़ के दिखा सकते मेरे भुजाओं में राम सीता बैठे हैं। नहीं, सीना फाड़ के बताया, क्योंकि ये हमारे जो 7 चक्रास है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये हार्ट चक्रा या अनाहता चक्रा, क्योंकि यहाँ बसा है ईगो, हमारा अहम। जब देखो अभी भी मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, जब भी किसी कुछ डिफ़ाइन करना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, हु आर यू? आई एम श्रेया बासु। हु डिड दिस? आई डिड दिस। हाय हाय मेरे साथ कैसे कितना बुरा हो गया। जब भी होता है हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पॉइंट करते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं कि हाय हाय मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, अरे वाह बहुत अच्छा, नहीं, किसने किया। सो इट्स ऑल अबाउट, वी ऑलवेज पॉइंट हियर, क्योंकि दिस इज़ द सीट ऑफ आवर ईगो। ईगो हमारा एक अस्तित्व बन गया है, एक पहचान बन गया है, क्योंकि ये दिस मॉर्टल बॉडी, अगर मॉर्टल बॉडी में हो तो देयर विल बी ईगो। रेशियो डिफ़र करता है, हर इंसान में ईगो होता है, मुझ में है, आप में है, सब में है। रेशियो डिफ़र करता है, वो चेतना और चैतन्य से उसको रेगुलेट करना पड़ता है। सो अंदर से खाली होना पड़ता है। सो हनुमान जी ने क्या किया, वो अपना पूरा सीना ही फाड़ दिया, जहाँ से उसने ईगो को निकाल दिया और वहाँ राम सीता को, द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जी को बिठा दिया। अंदर से खाली होना पड़ता है। जब आप अंदर से खाली हो जाते हो तो वहाँ जो बैठता है, सो एंड यू बिकम अ विटनेस टू एवरीथिंग। जो राम सीता जो अंदर का जो शिवात्मा है जो करता है, यू जस्ट बी द विटनेस टू इट। सो अंदर से खाली होना पड़ता है, यू हैव टू कम्प्लीटली सरेंडर। मैं सरेंडर 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 बोलती रहती हूँ, फिर भी आप लोग आके पूछते हो कि कैसे करना है। सरेंडर कैसे करना है ये सिखाया नहीं जाता है। दिस इज़ अ चेतना, दिस इज़ अ होता है, ये अंदर से आता है, इधर आता। किसी ने आपके पर्सन को प्यार करना आपको नहीं सिखाया ना, वो हो गया ना। ठीक उसी तरह सरेंडर भी कोई सिखा नहीं सकता है, ये आपके अंदर से आना चाहिए, इच्छा से आना चाहिए, इच्छा शक्ति से आना चाहिए कि क्या आप अपना पूर्ण सब कुछ
यूनिवर्स को लेट गो करने के लिए तैयार हो तो वो करो, तो ही आप अंदर से खाली होगे। अंदर से खाली होना पड़ता है तो ही वहाँ राम सीता बैठते हैं, तो ही आप हनुमान बनते हो, और तभी सब कुछ सही बैठता है लाइफ में। इवन अगर हम लोग माधव की भी बात करें, फ्लूट माधव की जो बांसुरी है उसकी बात करें, बांसुरी अंदर से खाली है। जब तक बांसुरी अंदर से पूरी तरह से खाली नहीं होगी, माधव उसमें अपना सांस कैसे भरेंगे, अपना धुन कैसे बजाएंगे, सो द बांसुरी इज जस्ट अ विटनेस टू माधव्स ब्रेथ, माधव्स ट्यून्स, कृष्णास ट्यून्स। अब कृष्णा उसको सुर में बजा, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, वो सुर में बजाता है बांसुरी या बेसुर में बजाता है, ये बांसुरी का माथा व्यथा नहीं है। ये अच्छा होता है, बुरा होता है, अच्छा सुर निकलता है, बुरा सुर निकलता है, सब माधव का है। माधव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। द यूनिवर्स, द हायर एनर्जी, द कॉस्मिक एनर्जी, परम ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, व्हाटएवर यू कॉल इट। सिमिलरली हनुमान जी ने सीना फाड़ के वहाँ राम सीता को बिठा लिया। अब उसके हर कर्म में, उसके सत्व में भी राम, उसके रजस में भी राम, उसके तमस में भी राम, उसके हर चक्र में राम, उसके रंध्र रंध्र में राम। इससे बेटर क्या हो सकता है? That whole energy of Ram is inside you, and when Ram is inside you, whatever you think, whatever you speak, whatever you do becomes धर्म। आप कभी धर्म के रास्ते से नहीं भटकते हो, राइट? सो अभी भी यू हैव टू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। अंदर के राम को पहचानो, अंदर के राम के साथ कनेक्ट करो। सेकंड कार्ड, जैसे मैंने कहा, अलाइन विथ योर वैल्यूज़। सो आपके पर्पस क्या है, आपका ट्रू कॉलिंग क्या है, जो आप अभी कर रहे हो, ये जो वही क्या आपका है। लाइक मेरे पर्सन, मेरी एंटायर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ये पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी हो सकता है। लाइक मेरे पर्सन ही मेरे अस्तित्व है, मेरा होल वर्ल्ड है, या फिर मुझे वो जॉब चाहिए ही चाहिए, नहीं तो और कुछ नहीं होगा मेरे लाइफ में, या फिर मुझे वही बिजनेस डील क्रैक करना है। अगर करो भी तो क्या होगा? कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते हो, किसी चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं है। एवरीथिंग इज एन इल्यूशन। बंच ऑफ पिक्सल्स टॉकिंग टू बंच ऑफ पिक्सल्स, वांटिंग सम बंच ऑफ पिक्सल्स। सो अल्टीमेटली कुछ नहीं है। सो अपना कोर वैल्यू क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है? और सोल पर्पस ढूंढना बहुत आसान है। जो चीज़ में आपको मेहनत ना करना पड़े, पर जो चीज़ आप करने से आप भागते हो, वही आपका सोल पर्पस है। सपोज आपका सोल पर्पस हीलिंग है, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली देयर इज़ दिस हीलर एनर्जी इन यू। आप सबको हील करना चाहते हो, या ना चाहते हुए भी आप लोगों को हील कर देते हो। आपके पास आकर ऑटोमेटिकली, चाहे वो लोग हो, जानवर हो, पेड़ हो, पौधे हो, व्हाटएवर, हील हो जाते हैं। बट आप ना वो हीलिंग एनर्जी से भागना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो, मैं किसी के साथ अच्छा क्यों करूँ, नहीं 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 नहीं, ये सब फालतू चीज़ है, ये मेरे दिमाग का भ्रम है। सो नो, आइडेंटिफाई योर सोल पर्पस। दिस इज द टाइम। ये हनुमान जी का ये कार्ड आज आया है ना। सो दिस इज़ हनुमान जी तो सब विस्मृत हो गए थे, सब कुछ भूल गए थे, पर जब वो राम मिले तो उनको पर्पस मिला, तो ही अलाइंड विथ हिज सोल पर्पस। सो सिमिलरली अभी आप विस्मृत हो गए हो, अभी आपको याद नहीं आ रहा है, बट द मोमेंट यू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, यू विल रियलाइज़ कि आप किस लिए इस दुनिया में आए हो, आपका सोल कॉलिंग क्या है, और आप वही परसू करो जिसके पीछे आप अभी भाग रहे हो ना। चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे दैट इज़ नॉट योर सोल पर्पस, दैट्स फॉर श्योर। नहीं तो अलग से ये कार्ड नहीं आता। तो अपना ट्रैक थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि जिस ट्रैक में आप जा रहे हो वो आपका ट्रैक नहीं है, वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर। एंड द लास्ट कार्ड इज़ फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। हमेशा अपने आधार के ऊपर काम करना पड़ता है। कच्ची मिट्टी की कलश में आप पानी नहीं भर सकते हो, और वैसे भी अगर मिट्टी का कलश है, मिट्टी के कलश में अगर मक्खन रखोगे कान्हा के लिए, कान्हा आसानी से वो तोड़ के, वो गुलती से मार के, उसमें छेद करके सारा मक्खन बाहर फेंक देना है उसको, या फिर सारा पानी बह जाना है। पर अगर वो पीतल का सॉलिड का उसमें आप रखो, तो वो अगर गिरता भी है तो उसमें वो डेंट आ जाता है, पर वो टूटता नहीं। सो यू हैव टू बी ऑल्सो, किसी भी साधना में अगर आप हो तो आपका आधार बहुत क्लियर होना चाहिए। जब हम मंत्र करते हैं, इसलिए मंत्र नहीं करते हैं कि देवता हमसे प्रसन्न होके हमें वरदान दे देंगे, नहीं, करना हमें होता है वो। इट्स लाइक हम मंत्र इसलिए करते हैं, हम साधना इसलिए करते हैं कि ताकि उस डेटी का, वो पर्टिकुलर एनर्जी का एक हिस्सा हम, एटलीस्ट जितना हिस्सा हम सहन कर सके, वो क्वालिटीज़। एक मिनट,
उस देवता की वो एनर्जी, वो क्वालिटीज़ हम में आए, ताकि हम जिस मिशन पे है, जो हमें करना है, जो कर्म कांड का जिम्मेदारी हमें दिया गया है, वो हम अच्छे से पूरा कर सके। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली इट्स द निराकार ब्रह्म, इट्स द कॉस्मिक एनर्जी। अब उसका डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हो सकता है, निराकार, साकार, आकार, कुछ भी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देता है पर वो होता है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को जब आप एक बल्ब से कनेक्ट कर सकते हो, फ़ैन से, वॉशिंग मशीन से, टीवी से, डिफरेंट गैजेट्स अप्लायंसेस से, मोबाइल चार्जर से कनेक्ट कर सकते हो उसका, तो वो उसी हिसाब से काम करेगी एंड अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि येस देयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सो द बल्ब, द ट्यूबलाइट, द फैन, द चार्जर, द एग्जॉस्ट फैन, द AC, एवरीथिंग इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली अलग अलग जो मैनिफेस्टेशन है इसका काम भी अलग अलग होता है। पंखे का काम ठंडा करना, AC का काम और ठंडा करना, चार्जर का काम मोबाइल चार्ज करना, टीवी का काम एंटरटेन करना, बल्ब का काम रोशनी देना, ट्यूब का काम थोड़ा स्प्रेड आउट वाला रोशनी देना। सो अलग अलग का अलग अलग मैनिफेस्टेशंस का अलग अलग होता है, काम होता है। सिमिलरली अगर हम लोग शिव की एनर्जी पकड़ लेते हैं तो शिव इज़ द कॉस्मिक एनर्जी, निराकार ब्रह्म। अब शिव के वेरियस मैनिफेस्टेशंस है, भूतनाथ, रुद्र, अष्टभैरव, महाकाल और न जाने क्या क्या। अकॉर्डिंगली उस हिसाब का एनर्जी होता है। सिमिलरली 10 महाविद्या शक्ति के ही रूप है, पर 10 महाविद्यास के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस, अलग अलग एक्शंस होते हैं। सिमिलरली जब आप साधना करते हो किसी पर्टिकुलर देवता की, तो उस देवता की जो एनर्जी है वो आपको अपने अंदर, ये जो बोलते हैं ना कि साधना के वक्त रुद्राक्ष पहना करो या तुलसी माला पहना करो, बिकॉज दे आर द स्टोर्ड हाउसेस, दे आर द पावर हाउसेस, स्टोरेज। ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा बल्ब में अगर 100 वाट की बल्ब में 440 का इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो वो बल्ब फट जाना है। तो अगर आपकी आधार 100 वाट्स की है तो ये थोड़ा और सपोर्टिंग है कि 100 वाट से ज़्यादा अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया तो यहाँ स्टोर हो जाएगा और धीरे धीरे वो डिस्पर्स होगा, स्प्रेड आउट होगा। सिमिलरली तो आधार बनाना पड़ता है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका आधार, उतना ही ज़्यादा आप उस डेटी का एनर्जी एब्जॉर्व कर पाओगे और उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी ऑरा, आपकी उतना ही स्ट्रॉन्गली आप अलाइंड होगे उस डेटी के एनर्जी के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ। उसी हिसाब से इट विल हेल्प यू टू फॉलो योर सोल पर्पस, सोल जर्नी एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो वो जो सिद्धियाज होती है वो सिद्धीज आ जाएंगी, वाक सिद्धि, मनोसिद्धि, सो दे विल कम देयर। बट आधार बनाना ज़रूरी है, नहीं तो डाले तो कहाँ डाले। सूप तो बना हुआ है पर सूप डालने कहाँ डाले, वो फटा हुआ कप में हो। क्वीन ऑफ कप्स, एम्पैथ हो, कंपैशनेट हो, इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो, सब कुछ हो, पर फटा हुआ कप लेके बैठी हो यार, बैठे हो नर नारी किन्नर अपने हिसाब से दे दो। देख लो अभी फटा हुआ कप लेके बैठे हो, वहाँ अगर मैं सूप डालूँ तो क्रैक में से तो निकल जाना है। तो इधर नया कप लो या फिर उस क्रैक को, जैसे जापानी लोग जैसे करते हैं, जापानीज़ करते हैं कि मोल्टन गोल्ड से उसको सील कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और ब्यूटीफुल एक्जॉटिक बन जाते हैं, वो करो। पर अपना आधार बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना आधार बनाओ। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। जय श्री राम, जय हनुमान।